हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने के बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री व भाजपा नेता रामविलास शर्मा ने कहा कि इस बार ब्राह्मणों की नजर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नहीं बल्कि बड़ी कुर्सी पर है। श्राद्ध के दिनों में हुड्डा को ब्राह्मणों की याद तो आई। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण किसी कुर्सी का भूखा नहीं है। दरअसल एक दिन पहले हुड्डा ने ऐलान किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम नियुक्त किया जाएगा। कांग्रेस गुटबाजी पर चुस्की लेते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब खैर मनाए, मैंने हुड्डा साहब का कांटा निकाला था, लेकिन अब वो शूल बनकर वाया कर्नाटक आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह को निकाला था, हमने उन्हें संभाला। चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्मा ने एसवाईएल पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा। कांग्रेस की नीति फूट डालो और राज करो की रही है। आपके नेता भी कांग्रेस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर पंजाब सरकार को अपनी हट छोड़नी होगी। वो जल्द ही एसवाईएल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। केंद्र में भाजपा और पंजाब में गठबंधन सरकार होने पर भी एसवाईएल का हल नहीं निकलने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इतिहास में कुछ गलतियां हो जाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका समाधान न निकले। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी उम्र भले ही 73 साल हो गई हो, मगर वो पूरी तरह से फिट है। चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेती है। यदि पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। वहीं आपको बता दें कि उदय भान, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान से खुद को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने के बयान पर कहा कि इस पर फैसला हाईकमान ही करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो भी पार्टी आलाकमान से ही तय होता है। ये पूरी तरह से नेतृत्व का काम है। पार्टी हाईकमान सभी जातियों की राजनीति करता है। इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी इसमें शामिल हैं। अब ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे, उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है। मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। तो हाईकमान तो ओबीसी की राजनीति, भाई होगी क्या, ओबीसी की राजनीति करता है हाईकमान, पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की बात करता है। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। अब आपको बताते हैं कि हुड्डा ने क्या कहा था। देखिए, ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा से मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में। कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जातिगत जनगणना के आधार जो हो रहा है तो उसका आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, हम उससे ऊपर उठ सकते। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज में जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। भूपेंद्र हुड्डा ने ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बयान दिया था। हुड्डा ने कहा था कि ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार पर सदा आशीर्वाद है। कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें ESW का लाभ दिया जाएगा।
डोली माल खाना लागू करेंगे। ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने के साथ ब्राह्मण आयोग भी बनाया जाएगा। जातिगत जनगणना देश और प्रदेश दोनों में होनी चाहिए। समाज में जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो रविवार को रोहतक के MDU के टैगोर सभागार में ब्राह्मण समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब हुड्डा के ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद से हरियाणा में एक नई बहस की चर्चा शुरू होती नजर आ रही है। अब ये किस और मोड़ लेगी, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।